है, डिस्काउंट का स्टार्ट करते हैं उसका टाइप नंबर 1 से। अब पहली बात तो डिस्काउंट क्या हाँ, होता है, क्योंकि डिस्काउंट। इसका यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया नहीं है। तो डिस्काउंट बहुत सिंपल सी चीज की, कोई चीज अगर आप दुकान में खरीदने के जो लिए, कोई हाँ, और छूट उसका, मिलती है उसको डिस्काउंट। हाँ उसका, उसके सूट के ऊपर कुछ तो टैग लगा हुआ रहता है ना, ठीक है ना, कुछ तो लोग बोलते हैं कि करके 1,000 रुपए का सूट है या 10,000 रुपए का सूट है, फिर आप बोलते हो कि नहीं इसके ऊपर कुछ तो डिस्काउंट दो, मुझे कुछ तो कम करके दो। तो जो कम करने वाली जो चीज रहती है वो आपका डिस्काउंट हो जाता है। मान लो उन्होंने 10,000 के सूट को अगर 8,000 में दे दिया, तो दैट मीन 2,000 रुपए जो है वो आपका क्या बन जाएगा, डिस्काउंट बन जाएगा। तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो सीपी पढ़ रहे थे, मतलब खरीदने वाली चीज, खरीदने वाली रकम, बेचने वाली रकम यानी कि एसपी पढ़ रहे थे। और अब जो है वो मार्केट प्राइस पढ़ेंगे। मार्केट प्राइस का मतलब जो मार्क करने वाला प्राइस रहता है, या फिर बोलो जो दिखाने वाला कीमत रहती है, ठीक है। वो ये जो फिर अपना लोगो, मतलब हाँ जिस भी चीज पे जो अच्छी रहती है बुक, अपन अपना बुक है उसके नीचे जो कीमत रहती है उसको बोलते हैं ना मार्केट प्राइस। बस वही मार्केट प्राइस जो रहता है वो आपका जो दिखाने वाली चीज रहती है वो रहती है, पर आप उसमें बेचते नहीं हो, थोड़ा सा आप उस पर डिस्काउंट जरूर देते हो। तो इसके टाइप नंबर 1 का जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल है। तो अगर मैं उसको एकदम हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, तो क्या दिया है कि करके किसी चीज का जो मार्केट प्राइस है, मतलब दिखाने वाली जो कीमत है वो 1,000 रुपए, और उसके ऊपर आपको 3 डिस्काउंट मिला है, ठीक है ना। मार्केट प्राइस जो है वो आपका 1,000 रुपए, और उसके ऊपर आपको 3 बार डिस्काउंट दिया गया। और तीनों जो डिस्काउंट है वो अलग अलग परसेंटेज में, 10 है, 5 है और 20% है। तो पहली बात तो देखो, एक बात हमेशा समझ लो कि जब भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा कीमत आपकी कम होती जाती है, ठीक है ना, कीमत आपकी कभी बढ़ती नहीं है। जैसे कॉस्ट प्राइस से अगर आप सेलिंग प्राइस पे जंप करोगे, तो आप ये कभी कभी प्लस भी हो सकता है, कभी कभी माइनस भी हो सकता है, कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। पर जब भी आप मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाओगे, तो ये हमेशा वैल्यू कम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट से कीमत जो है हमेशा कम हो जाती है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1,000 रुपए जो है वो आपका मार्केट प्राइस है, और ये 3 आपको डिस्काउंट दिए गए, तो तीनों का अगर मैं तीनों को अगर मैं डिस्काउंट लगाऊं, तो डिस्काउंट से हमेशा कीमत कम हो जाती है। तो 10% को 10% डिस्काउंट को मैंने 90/100 लिखा है, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जो है वो आपको सेलिंग प्राइस मिलता है, ठीक है। और फिर से आपको एक और डिस्काउंट मिला, और फिर मैं बोलूँ तो फिर से आपको एक और डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे टोटल आपको 3 बार डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको बस अब क्या कर देना है कि करके इसको कट कर देना है। कट करने से वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0000 यहाँ पे कट, यहाँ पे ये 2 0 और एक, ये 2 0 कट, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और फिर इसको जो जो वैल्यू बच गई है 9 × 95 × 8/10। 72 हाँ, इसको जरा कैलकुलेट करना। इतना आपको वैल्यू जो है मिल जाएगा आप, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। 36। ओके, ठीक है। एक्चुअली पहला वाला टाइप काफी सिंपल है। इसमें कितने टाइप है टोटल? अच्छा 7 है क्या? चलो ठीक है, तो खत्म कर, 3 आज खत्म करेंगे, कल नहीं, परसों जो है 4 खत्म कर देंगे फिर। अभी इसके जरा 2 हाँ क्वेश्चन जरा चलेगा। क्विक सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो 2 क्वेश्चन। आई थिंक ये एक सिंपल है मिनट तो, सर। हाँ ये सिंपल है टू तो मैं इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं करूंगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या मार्केट दिया है? मार्केट मार्केट प्राइस 2800, डिस्काउंट 25। कहाँ मार्केट प्राइस 2800 दिया है? आपका वॉइस ब्रेक हो गया पूरा। सोल्ड डिस्काउंट। 1,500 दिया है ना? हेलो। हाँ बोलो बोलो।
1500 दिया ना मार्केट प्राइस सेकंड वाले क्वेश्चन में। हाँ, सॉरी सॉरी, वो नीचे, हाँ मैं दूसरा टाइप, सॉरी सॉरी। हाँ 1500, 20, 25, 20, 25, 10, 1500, 25, वो 81, हेलो, हाँ कितना कितना 810। 810 आ रहा है ओके। ये मैंने कुछ गलत लिखा है क्या यहाँ पे, मेरा कुछ इतना बड़ा क्यों आ रहा है? अच्छा 2 0 है ना यहाँ पे, 2 0 है ओके। हाँ मैंने 75। एक ही जीरो लिखा है यहाँ पे ओके। अच्छा यहाँ पे 20 आ जाएगा एक्चुअली, और फिर ये कट करूंगा तो 10 आ जाएगा, 2 आ मैंने जाएगा। डायरेक्ट 25 से भाग दिया, हाँ। टू, हाँ टू वही वन वही। जा टू। हाँ, अब आई थिंक यहाँ पे सब बराबर आ जाएगा फिर। हाँ अब ठीक है, अब सही आ जाएगा ठीक है। 200, 810 चलो। एक और क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन एक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा नहीं, इसमें 100 रुपए ही है, और इसको आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो डायरेक्ट आंसर देने का, कि सर मार्केट प्राइस जो मेरा 100 रुपए है, और इसमें मुझे 2 डिस्काउंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि डिस्काउंट है आपका 20% का और 40% का। अब इसको डायरेक्ट ही बोल सकते हो, 100 रुपए में 20% का डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा वो? 50, 25, 50, 25, 50%, 50, ते 20, 25, 25 हो जाएगा ना? नहीं नहीं, अरे 100 में 20% कितना होता है? हाँ 80, 80, 80। 80 हो जाएगा ना। और 80 में 40% कितना होता है? 80 में 40%, वो जैसे 10% जो है वो 8 हो गया, तो 8 चालीस हो गया, परसेंट कितना हो और जाएगा? 4 से सिंपल है नहीं, ये इसका 4 गुना है, तो 4 गुना 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा? अच्छा, बट 32, मतलब 32। 32 हो जाएगा एकदम सिंपल।
ठीक है, और वो सॉरी सॉरी 32 मतलब इसका डिस्काउंट 32 है और आपको वैल्यू कितनी हाँ, मिलेगी? इसमें से 32 माइनस हाँ 100 में से 48, 32 माइनस करने नहीं पड़ेंगे। नहीं 100 में 40, से नहीं 80 में नहीं से। नहीं, अभी आपका 80 में डिस्काउंट से 80 का है 40, ना। हाँ हाँ, हाँ 48 48। तो 48 मिल जाएगा आपको। ठीक है चलो, तो ये आपको जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा आपको लिखने का जो मेथड है, पहली बात तो वो आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो मैं अब आता हूँ टाइप नंबर 2 पे। टाइप 2 पे आता हूँ। टाइप नंबर 2 में वैसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि दो चीजें मिक्स होती है। जैसे कि आप टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन देख रहे रहोगे, तो वहां पर डीआई की करके प्रिंटेड प्राइस, देखो प्रिंटेड प्राइस भी मार्केट प्राइस को बोलने का अपना एक तरीका ही है। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस भी मार्केट प्राइस को ही कहा जाता है। तो प्रिंटेड प्राइस जो है वो आपका 600 रुपए, जिसके ऊपर आपको जो डिस्काउंट है वो दिया है 20% का। और गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% का। अब देखो प्रॉफिट आपको पता है किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट किसके ऊपर मिलता है आपको? सीपी, सीपी सीपी के ऊपर। एसपी से, हाँ सीपी के बराबर। ऊपर, सॉरी। सो अभी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो प्रिंटेड प्राइस दिया है, तो प्रिंटेड प्राइस के ऊपर आप क्या लगा सकते हो? मार्केट के प्राइस के ऊपर ऊपर आप क्या लगा सकते हो? डिस्काउंट लगा मार्केट सकते हो या प्रॉफिट लगा सकते हो? डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो चलो पहले डिस्काउंट लगा लेते हैं कि सर 600 रुपए के ऊपर अगर मुझे 20% का डिस्काउंट मिला तो कितना होगा? कितना लिखूंगा, कितना मैं इसको? 80, 80 100, अपॉन 100, एकदम सही। फिर उसके बाद मुझे जो भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिलेगी, है ना, सेलिंग प्राइस ही मिलेगी ना, हाँ है ना, मान लो कुछ भी मुझे सेलिंग प्राइस मिला, तो अब बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस के ऊपर मुझे 120 मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ, तब जाके मुझे कुछ तो सेलिंग प्राइस मिला, बराबर है ना। हाँ अब देखो एक्चुअली देखो आप लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, और आप ये ऐसे लिख लेना। सेलिंग प्राइस जो है आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, सेलिंग प्राइस चलो निकाल ही लेते हैं, हम फोर लोग निकाल ही लेते हैं कि फोर 600 का एट 20। डबल जीरो हाँ 48000 नहीं 480। हाँ सॉरी 480, सॉरी हाँ 480। तो मान लो फिर यहाँ पे मुझे 480 यहाँ पे लिखना पड़ा, फिर मुझे कुछ तो यहाँ पर आंसर एज ए सीपी मिल जाएगा। ठीक है, और मैं क्या बोलता हूँ जैसे कि मान लो ये जो 600 है, 600 के ऊपर जब आप डिस्काउंट दोगे तो आपको कुछ तो सेलिंग प्राइस मिलेगा ना, बराबर है हाँ ना। और अगर आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% का मुनाफा कमाओगे तो भी आपको सेलिंग प्राइस ही मिलेगा, है ना। हाँ तो सेलिंग प्राइस को यहाँ पर आप रख दो कॉमन, या फिर कॉन्स्ट, कॉमन रख दो आप। समझ रहे हो? ये हम लोगों ने कॉमन, पहले भी किया है कि करके दो हाँ हाँ चीजें जो है, जब सेम चीज आपको दे रही है, जैसे कि ये वाली भी चीज आपको सेलिंग प्राइस दे रही है और ये भी सेलिंग प्राइस दे रहा है, तो आप सेलिंग प्राइस को कॉमन रखकर उसका आंसर निकालो। तो अब क्या होगा आपको कि यहाँ पर अब ये आपको सेलिंग प्राइस नहीं निकालना होगा, डायरेक्ट 100 100 कैंसल। 100 100 120 वन जा 120 फाइव जा, क्योंकि 12 फाइव जा 60 होता है, और 8 फाइव जा कितना होता है? 400। तो सीपी जो है वो आपका यहाँ पे 400 आना था, बट यहाँ पर आपने दो इक्वेशन निकाला और यहाँ पर आपने एक सिंगल इक्वेशन से पूरा का पूरा आंसर जो है सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये आप ओके। दोनों मेथड लिखो। एक ही आपका नॉर्मल मेथड हो गया जहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी पड़ रही है, और ये जो हो गया इसमें सेलिंग प्राइस को आपने कॉमन रखा है फिर। हम्म हो गया सर। हो गया, चलो ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आपको फिर ये आंसर निकालना होगा, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस जो दिया है आपको, सॉरी मार्केट प्राइस जो दिया है वो आपको 2800 रुपए दिया है, और इसके ऊपर जो डिस्काउंट वाली जो वैल्यू है वो आपको 25% दी गई है, और प्रॉफिट जो है वो आपको 20% दिया गया है। चलो अब इसका आंसर निकालो जरा फटाफट।
दो हजार है सर? 2000 आएगा, चलो ठीक है देख लेते हैं। नहीं सॉरी, उधर 2000 ऑप्शन ही नहीं है, गलत हो गया कुछ। कुछ तो चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 0 को 0 कट होगा तो सीपी की वैल्यू बची क्या, 280 इंटू 75 अपॉन 12। तो ये कट कैसे होगा, 4 3 जा 4 7 जा, ठीक है, फिर 3 1 जा 3 25 जा, और 25 7 जा होता है 1750, 1750 आएगा। 1750 वो भी ऑप्शन में एक्चुअली नहीं है, मैंने शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं। किया है वहाँ पे, है ना, क्योंकि हाँ टाइप ना। करने में भी थोड़ा सा गलती हो रहा है। तो 1750 इसका सही आंसर है। 100 कौन सा है? 28। 1750 राइट आंसर। ओके सर। ठीक है, चलो एक थर्ड वाला क्वेश्चन भी, जिसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मार्केट प्राइस जो है वो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 100, चलो थर्ड था, मार्केट प्राइस जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 120 रुपए, जिसके ऊपर आपको डिस्काउंट की बात की जा रही है 8% की, चलो डिस्काउंट की बात की जा रही है 10% की, 10% का जो है वो आपका डिस्काउंट है, और प्रॉफिट जो है वो आपका 8% है। चलो अब इसका आंसर निकालो। 120 100 डिस्काउंट 10%, उसकी सीपी 8%, 108 100। बारह के 8 12 120 8 ना 8 क्या हो चंद्र, कुछ कट करने में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, मतलब कट करने में हाँ, दिक्कत आ रहा है? कट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। और 12 पे टेबल्स को वापस से याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा भूलने पे वो ऐसा ही हो जाता है।
ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? आंसर 100 आ 100। गया। अब आप देख लो कि आप कट कहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रहे थे। तो आपको 8 बजे ऑफिस 100। पहुंचना है चंदन। नहीं, मैं पूछूंगा सर, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, तो इधर अब से तीन कितना दूर तीन है आपका ऑफिस वैसे? 10 मिनट के अंतर पे है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, वो कुछ नहीं प्रॉब्लम, मैं पहुंचाऊंगा वो। हाँ, ठीक है, 9 तो जरा फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कर लो अभी, क्योंकि आप आंसर नहीं आए तो फोर्थ वाला क्वेश्चन एक निकाल लो, फिर हाँ, कर इसका दो। वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ कि जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है उसकी जो कीमत है वो 1600 रुपये दी गई है, और जो आपका डिस्काउंट है वो आपका 25% का है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो आपका 20% का है। आ गए सर, 1,500। कितना है? 1500, 1,500। ओके, 1500, वन 1500 वन एकदम बराबर। चलो ठीक, क्योंकि 25% का डिस्काउंट लगेगा तो 1200 हो जाएगा। 1200 1200। के ऊपर आपको 1200 के ऊपर अगर मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा तो 240 होता है ना, 1440 आना चाहिए। 1440। 8 एक 8 दूनी 16। हाँ, 1440 आना चाहिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एरर हो गया है। 100। ठीक है, रुको शेयर चेक करते हैं। 8 एक 8 दूनी 16। पहले तो 75 आपने ये दूनी लिखा होगा 150। कि 1600 के ऊपर डिस्काउंट मिला आपको 25% का, 1675। हाँ। और सीपी के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है 20% का। ठीक है, अब अगर इसको कट कर दूं मैं, 100 तो देखो डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। ठीक, हाँ। 4 4 जा तो ये बनेगा 40, 3 1 जा 325 जा होता है ये। हाँ, 325। ठीक है, तो 15.6। तो 1000 आ रहा है। 1,000 1,000। 25,100,000। हाँ बराबर, 1000 ही आएगा ना, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस जो आपका मार्केट प्राइस था उससे आपको सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा। और 1200 कब मिलेगा? जब आपको 20% का यहाँ से प्रॉफिट जाएगा ना, तो बीस प्रॉफिट परसेंट का जाएगा। प्रॉफिट, 1000 का 20% का प्रॉफिट कितना होता है? 200 होता है। तो 200 मिलाओगे तो 1200 बनेगा फिर। ठीक है, वैसा हो। चलो ठीक, ठीक है, एक लास्ट टाइप और क्लियर करते हैं, फिर आई थिंक और आज कवर नहीं करेंगे, फिर टाइप 3 हो जाएगा जल्दी जल्दी ये। सो टाइप नंबर 3 में क्या क्वेश्चन है? टाइप नंबर 3 में क्या है कि आपको यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस दिया गया है और सेलिंग प्राइस आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है और आपको प्रिंटेड प्राइस निकालना है। ठीक है, एक्चुअली छोटे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो अभी क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी गई है? सबसे पहले तो आपको दिया गया कि सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस आपका पहले वाले क्वेश्चन में 24 रुपीज है। एक सेकेंड ना, देखो आपको इसमें सेलिंग प्राइस जो है वो 24 रुपीज दिया है, और आपको डिस्काउंट दिया है एक्चुअली कितने का? 20% का। 20%। तो बस आपको यहाँ पे पूछा है कि मार्केट प्राइस कितना है। एक्चुअली काफी सिंपल है। मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो अभी बनाने वाला हूँ ना मैं,
तो ऐसे 2-3 टाइप को मैंने मिक्स कर दिया कि ज्यादा छोटा छोटा मैंने टाइप बना दिया यहाँ पे, तो वहां पर मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया, बट स्टिल अभी फिलहाल पीडीएफ से कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा इसको अलग अलग ही मैंने रखा है। तो अभी आप ये बात देखो, इन तीनों टाइप में एक्चुअली क्या है कि ये जो तीनों भी टर्म है ना, ये तीनों भी जो आपके टर्म है सीपी, एसपी और एमपी, ये तीनों टर्म को एक दूसरे से रिलेट करना बस सिखाया जा रहा है। अब जैसे अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया और डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है वैसे? मार्केट प्राइस के ऊपर। मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट अगर लगेगा तो कितना बनेगा वो? 80/100 बनेगा 80/100 और बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। बस तो सेलिंग ठीक है, प्राइस। तो बस आपको इसको एक्चुअली कैलकुलेट ही करना है। तो बस तीन टाइप पे ना शुरू में हम लोग देख रहे कि आप उसको रिलेट कितने अच्छे से करते हो। इसका अगर आंसर आपसे पूछूं तो कितना बोलोगे आप, जरा बताना। 8×24 ये 8/80 तो एक और टाइप में जरा फटाफट कर लेता हूँ फिर, क्योंकि एक्चुअली बहुत इजी है। थोड़ा सा अपने पास टाइम, एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा फिर उसमें। इसका आंसर कितना आएगा? कैंसिल हो गया। 8×8 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी का एक और क्वेश्चन मैं पूछता आपसे कि करके सर, सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कितना दिया? सेलिंग प्राइस जो दिया है आपको, दिया है 39 रुपीज। अच्छा ये 39 वाला मतलब इसमें परसेंटेज गलत दिया मैंने, उसमें परसेंटेज मैंने आपको गलत दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में परसेंटेज थोड़ा सा गलत दिया है मैंने। सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 2864 है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और डिस्काउंट जो दिया है वो मैंने आपको 20% का दिया है और 10% कट दिया है। तो चलो अब इसको निकालो जरा। मार्केट प्राइस पूछा है मैंने, मार्केट प्राइस निकालने के लिए पहले तो आप उसके ऊपर डिस्काउंट ले लोगे 80/100 और 90/100 और 90/100, 90 सॉरी 90/100 और फिर इक्वल्स आप टू अब इसको कैलकुलेट 2864 शून्य 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 अच्छा ये तो इसमें कटिंग हो रहा है, मैंने अंदर थोड़ा वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ तो मैंने ही गलत लिखा है यहाँ पे, इसलिए। अच्छा नहीं, थोड़ा सा वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो गया। 9 कैसे कैंसिल हो गया सर? हाँ वही, एक सेकंड में मैं देख रहा हूँ जरा, कैंसिल हो जाए क्या? 9 3 27 बचा 8 88, 9 9 बचा 70, 9 7 63, फिर से 7। अच्छा नहीं, ये नहीं बनेगा आपका, नहीं आएगा। 7 7 ही आएगा वो। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली आंसर है इसमें। थोड़ा सा वैल्यू कैसे मैंने लिखा है ना, तो फिर वो प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो सकता है फिर। ठीक है, चलो टाइप नंबर 4 का एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल था। मैंने पीडीएफ में जो है वो इसको ऐसे बनाया नहीं है यूट्यूब के लिए, और यूट्यूब अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। टाइप नंबर 4 में देखो क्वेश्चन कैसा है कि, क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि एक डीलर है, उसने अपने गुड्स को 20% कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क किया है। मतलब मान लो कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 100 है, मान लो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, तो वो कितना ऊपर उसने मार्क किया अपना मार्केट प्राइस? 20% ज्यादा। तो 20% ज्यादा मतलब कितना होगा ये? 100 का 20% ज्यादा 120। 120 होता है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि मैं इस पे 25% का डिस्काउंट आपको दूंगा।
क्या दूंगा, 25% का क्या दूंगा आपको, 25% डिस्काउंट दूंगा। अभी डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद तो आपको पता है ना कि क्या बनता है, वो सेलिंग प्राइस बनता है। सेलिंग प्राइस तो कितने, 120 पर 25% का डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा वो, 25, ये 95। 95, एकदम से 95, क्योंकि 35 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। 35। नहीं 35 नहीं, सॉरी 30 का डिस्काउंट हो जाएगा ना। 120 का हाफ सॉरी, होता है 60, 120, का हाफ होता है 30, 6, तो 90 30, आ जाएगा 30, ना। 90 आ और जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है या कितना परसेंटेज लॉस हुआ है। अब देखो, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 रखा था, तो सेलिंग प्राइस हम्म, अगर मेरा 90 आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि सर 10% का मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है ना। बट इसमें क्या जरूरी है कि इस क्वेश्चन में देखो एक भी वैल्यू आपको नहीं दी गई है, एक भी वैल्यू आपको नहीं दिया गया है। तो आपको स्टार्ट जो है यहीं से करना है कि सीपी को आप 100 एज्यूम करो, हम्म, ठीक है ना। और सीपी को ही 100 क्यों एज्यूम करना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकालने में अगर सीपी 100 है तो वो बड़ा इजी हो जाता है। ठीक हाँ, है, समझ रहे हो। हाँ, और अगर मुझे इसको इक्वेशन में लिखना होता, सपोज इक्वेशन में मुझे अगर लिखना होता, तो सर सीपी मुझे नहीं पता कितना है, तो एक्चुअली सीपी को आपको 100 ही लेना पड़ेगा। तो 100 के ऊपर सर मैंने 25% ज्यादा, 20% ज्यादा मार्क किया, मतलब 120/100 किया, ज्यादा मार्क किया है मैंने यहाँ पे। और फिर 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 75/100 कर दिया मैंने। और इससे आपको जो भी वैल्यू मिलेगी 90 आंसर मिलेगा। तो 100 से 90 कितना ज्यादा है, मतलब 100 के कंपैरिजन में 90 कितना है, तो 10% लॉस। 10। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इक्वेशन से अगर जाओगे तो, बट ये ऊपर वाला मेथड समझना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस मेथड से कैसा है, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो चीजों को। चलो ठीक है, इसको इसको लिख लो जरा, एक क्वेश्चन और, उसके बाद स्टॉप करेंगे फिर। हो गया सर। अरे चलो ठीक है, इसका अगर एक और क्वेश्चन मैं बोलूं कि किसी चीज को उन्होंने 10% ज्यादा में मार्क किया है, तो कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा 100 लोगे, 100, और मार्केट 100, प्राइस 10% ज्यादा है, तो कितना मैं मार्क करूं यहाँ पे, 10% ना, तो 110। 110 एकदम से। चलो 110, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि करके मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसको 20% का डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट दूंगा मैं यहाँ पे उसको, डिस्काउंट 88 रुपीज आएगा क्या उधर? 20, डिस्काउंट जो आ जाएगा वो आपका 22 रुपये आ जाएगा, और 22 सेलिंग रुपये। प्राइस आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा, एकदम सही आपने बोला। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, लॉस कितने का, तो 12, 12%। 12% का लॉस दिख रहा है, एकदम आंसर आपका सही है। ठीक है, 12% का आपको लॉस दिख रहा है। चलो एक थर्ड क्वेश्चन और निकाल लो, फिर आई थिंक स्टॉप करेंगे आज के लिए। थर्ड क्वेश्चन आप निकाल लो अभी। 12%, 20%। 1 मिनट है सर, क्वेश्चन। हाँ निकाल लो। क्वेश्चन में आपको दिया है कि सीपी जो है उसके ऊपर आपने मार्क्स किया है, कितना मार्क किया आपने, 30% मार्क किया, उसके ऊपर 30% मार्क किया। 30, 10, 10% जो है वो डिस्काउंट है, ध्यान रखना, वो 10% डिस्काउंट, हाँ 10% दस डिस्काउंट है। परसेंट जो है वो डिस्काउंट है। तो फिर क्वेश्चन को अच्छे से फिर पढ़ना कभी भी सॉल्व करने के लिए। 100 डिस्काउंट 10% एंड फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट ऑफ, हाँ, कितना 10%।
0 30% सर 33% का लॉस है। 33, चलो मेरे को 30% ज्यादा मार्क करोगे मतलब 130 हो जाएगा वो, नहीं नहीं सर 39 है ना? 30 उसके ऊपर मार्क कर रहे हो ना, मतलब 30% इससे ज्यादा हो जाएगा। हाँ और 30%, 130 पे 10% का डिस्काउंट मतलब कितने का डिस्काउंट? 130 एक मिनट है सर, एक मिनट। हाँ, हाँ बोलो सर। 130 का 130 10% कितना होता है? सिंपल है ना, 13 होता है ना, 13 होते हैं। है ना? तो 130 पे से 13 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? गलत हो गया, 17% प्रॉफिट। 17% का यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट नजर आ रहा प्रॉफिट। है। ठीक है, एक काम करेंगे हम लोग, इसको ना एक बार कल वापस से प्रैक्टिस करेंगे, टाइप नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ हाँ कल नहीं एक्चुअली रहेगा, कल वेनेसडे, कल नहीं रहेगा, थर्सडे को रहेगा पॉसिबल, मॉर्निंग को। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है ना? ओके और वो जो मैंने होमवर्क दिया था ओके ना, सर। वो आप लोग जरा करो, हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन करो जो अब तक नहीं मैंने सर सिखा दिए। वो, हाँ वो हाँ, काम काम पे था ना, इसके लिए तो मैं आज ओके करता हूँ, आज भेजता हूँ तो थोड़ा सा वो प्रैक्टिस हो जाएगा ना, इसका। तो बहुत अच्छा रहेगा वो। ठीक है ना? हाँ इसका भी भेजता हूँ सर आपको, और वो ठीक भी है, भेजता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है। है चलो ओके फिर आज के लिए सर। स्टॉप करता हूँ मैं।